हर साल लाखों लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखते हैं और इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल्स देखते हैं। और ये सब देखने के बाद सभी बिगिनर्स को यही लगता है कि ट्रेडिंग तो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 90% ट्रेडर्स कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाते हैं। शॉकिंग बात क्या है? शॉकिंग बात ये है कि प्रॉब्लम कोई मार्केट का नहीं होता है, प्रॉब्लम किसी ट्रेडर के स्ट्रैटेजी का भी नहीं होता है, प्रॉब्लम वो खुद ट्रेडर होता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 7 पॉइंट्स आप सबके सामने रखूंगा जो कभी भी 90% ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल नहीं होने देता है। अगर आप ये 7 पॉइंट्स फॉलो कर लेते हैं तो ऑलरेडी आप 90% ट्रेडर से आगे निकल चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लोग ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस नहीं, एज ए लॉटरी समझते हैं। 10,000 रुपये मार्केट में लेके आते हैं और सोचते हैं कि ये 10,000 रुपये कैसे उनका 50,000 बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं काम करता है। पहले यहाँ स्किल बनाना पड़ता है, उसके बाद पैसा बनता है। अगर एक्सपेक्टेशन गलत होगा तो डिसीजन भी हमेशा गलत ही होगा आपका। इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसे लॉन्ग टर्म में हमको धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनना है। सेकेंड रीजन, नॉलेज से ज़्यादा टिप्स के पीछे भागना। बहुत सारे बिगनर्स टेलीग्राम चैनल के पीछे जाते हैं जहां उन्हें कॉल टिप्स मिल जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के तरफ जाते हैं जहां उन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल जाता है, और यूट्यूब पे हर दिन एक नया स्ट्रैटेजीज खोजते हैं कि कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाए जिनसे वो 100% एक्यूरेसी निकाल सकें। कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। रिजल्ट 2-3 लॉसेज आती हैं और उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि बिना नॉलेज के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ऐसा होता है कि बिना कंपास के आप जंगल में घुस चुके हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है सबसे डेंजरस रीजन, रिस्क मैनेजमेंट ना फॉलो करना। मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर और कोई भी लूजिंग ट्रेडर के बीच का एक ही डिफरेंस है, रिस्क मैनेजमेंट ना फॉलो करना। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पहले देखता है और लूजिंग ट्रेडर हमेशा पहले प्रॉफिट देखता है। यही रिस्क मैनेजमेंट है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को डिफर करता है लूजिंग ट्रेडर से। बिगिनर ट्रेडर पहले ही ट्रेड में वो 20 से 30% का रिस्क ले लेते हैं, और वहीं कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर एक ट्रेड में उनका रिस्क 1% या मैक्स टू मैक्स 2% ही रहता है, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पता है कि लॉसेज इज द पार्ट ऑफ गेम। अगर कैपिटल बच गया तो कभी भी कम बैक किया जा सकता है। यही चीज़ कोई भी बिगिनर्स को नहीं पता होता है। वो स्टार्टिंग में ही पैसा बनाने के चक्कर में 20% 30% का रिस्क ले लेते हैं और इस तरह से 2 से 3 ट्रेड में ही उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, वो आपका इमोशन है। लॉसेज में रिवेंज ट्रेडिंग, प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंस, फियर में जल्दी एग्जिट कर जाना, ग्रीड में लॉसेज को होल्ड करना, यही सब कारण है जिसकी वजह से आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से ज़्यादा इमोशंस कंट्रोल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए पहले डिसिप्लिन आने से पहले आप इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाइए। ये मिस्टेक हर एक बिगनर्स करता है। जैसे ही उनको पता चलता है कि स्ट्रैटेजी नाम का भी कोई चीज़ होता है जिससे मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकता है। अब ये जो फेज होता है, यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, आप एक्सप्लोर करते रहते हो। मंडे को आपने प्राइजेक्शन उठाया, मंडे ट्यूसडे आपने प्राइजेक्शन किया, अगर लॉसेज लग गया आपने तुरंत वेडनेसडे को आईसीटी सीख लिया। अब आईसीटी पे आप ट्रेड करने लगे। थर्सडे फ्राइडे अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, कंटिन्यू कीजिएगा। अगर लॉसेज लग गया तो फिर आपने चेंज कर लिया, फ्राइडे को एसएमसी पे आ गए। इस तरह से आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं। और पिछले वीक अगर कुछ नहीं बना किसी चीज़ से पैसा, तो आप आ जाते हैं इंडिकेटर के पीछे कि इंडिकेटर से अब पैसा बनेगा। कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कभी भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा।
आपको एक स्ट्रैटेजी पे स्टक रहना पड़ेगा, आपको उस पे 100 ट्रेड्स लेना होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रैटेजी कितना आपके लिए काम करता है। आप हर दिन स्ट्रैटेजी चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए और उसी पे काम करते रहिए। अगर मार्केट में वो स्ट्रैटेजी पे आपका ट्रेड बन रहा है तो ट्रेड लेंगे, अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे। भले वो 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 3 दिन के बाद ट्रेड मिले, हम 3 दिन के बाद ट्रेड करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि जो दिखता है वहीं ट्रेड कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा गलती है। स्ट्रैटेजी पे पहले फोकस कीजिए और स्ट्रैटेजी आप एक सिलेक्ट कीजिए किस पे आपको ट्रेड करना है। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपना स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करता, वो एक ही स्ट्रैटेजी पे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स वो ट्रेड करते हैं और कैलकुलेशन निकालते हैं कि वो 100 ऑफ टाइम्स में कितनी बार प्रॉफिटेबल रहे, कितने बार उनका लॉस लगा। उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी सेट करते हैं और उसी स्ट्रैटेजी पे वो कंटिन्यू करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, आपने पिछले 20 ट्रेड्स में कौन सा गलती किया है? क्या ये बात आपको पता है? 90% ट्रेडर्स बोलेंगे नो। इसीलिए कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। आपको खुद नहीं पता है कि आपने क्या गलतियां किया है, तो आप इम्प्रूवमेंट क्या कीजिएगा फिर? क्योंकि मार्केट में आप गलतियां कीजिएगा, ये बात सभी को पता है। स्टार्टिंग है तो गलती होगा, और वो गलती को इम्प्रूव करने के लिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि क्या गलती हो रही है आपसे। इसके लिए आपको एक जर्नल बनाना पड़ेगा। जब तक आपसे जर्नल नहीं बनेगा आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाइएगा, और जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाइएगा तब तक आप प्रॉफिटेबल भी नहीं बन पाइएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर एक ट्रेड का हिस्ट्री रखते हैं कि उन्होंने कहाँ एंट्री किया है, कहाँ एग्जिट किया है, कौन से ट्रेड में उनका मिस्टेक हुआ है, कौन से ट्रेड में उनको इमोशंस आया है। ये सारी चीज़ें उनके जर्नल में लिखा रहता है। जर्नल आपके ट्रेडिंग का एक मिरर है जो आपको सामने से दिखता है कि क्या आपने गलती किया है, कहाँ आप सही थे। तो जब तक आप जर्नल नहीं बनाएंगे आप प्रॉफिटेबल भी जल्दी नहीं हो पाएंगे। जो मिस्टेक दिखेगा ही नहीं, वो मिस्टेक को आप इम्प्रूव कैसे कीजिएगा? इसीलिए जर्नल बनाना आज से ही स्टार्ट कीजिए। आज की जनरेशन में सभी को इंस्टेंट हर चीज चाहिए। इंस्टेंट फूड चाहिए, इंस्टेंट रील्स चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए। पर मार्केट रिवॉर्ड उन्हीं को करता है जिनके अंदर पेशेंस है। मार्केट पेशेंस खोजता है, तो आपको अपने अंदर पेशेंस लाना होगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। ये मार्केट आपसे समय लेगा आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो जल्दबाजी करके कुछ नहीं होने वाला है। आप 1 दिन 2 दिन पैसा बना भी लीजिएगा, तीसरे दिन सारा वाइप आउट कर दीजिएगा। इसीलिए पहले पेशेंस लाइए अपने अंदर। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग एक मैराथन रेस है, ना कि 100 मीटर का कोई रेस। आपको यहाँ पे स्लोली चलना पड़ेगा। जो यहाँ स्लोली इम्प्रूव करेगा वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। जो लोग 2 से 3 महीने में मार्केट में लॉसेस करने के बाद मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज बना है तो वो हंड्रेड्स ऑफ लॉसेस देखा है, हजारों लॉसेस देखा है, तब जाके उनको कंसिस्टेंसी मिली है और वो कंसिस्टेंट पैसा निकाल पाए हैं। तो आपको पेशेंस इस चीज़ का रखना होगा कि एक समय आएगा जहाँ पे आप फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा और कंटिन्यूअस हर मंथ आप पैसा निकाल पाइएगा। तो दोस्तों 90% लोग क्यों प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, ये चीज़ आपको इस वीडियो में आज समझ आया होगा। तो जितने पॉइंट्स मैंने आज आप लोग को बताया है, आप लोग इस चीज़ पे फोकस कीजिए, बहुत जल्द आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आके एक बार बताइएगा। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग किस तरह से करना चाहिए, तो हम लोग का चैनल है ट्रेड मित्रम, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।